तो इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे डाइजेशन इन प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ इट्स ए वेरी ह्यूज फाइलम, इसके अंदर देयर सो मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स, जिसके अंदर कोई फ्लैजिलेटेड भी हैं, देन देयर आर सिलिएटेड भी हैं, लोबोपोडिया हैं यानी जिन्हें सूडोपॉड्स कहते हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी। और यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो एक डाइजेशन एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे जो हमने सेलेक्ट किया है वो एक सिलिएटेड प्रोटोजोन है। तो ये सिलिएटेड प्रोटोजोन जाहिर, जैसा कि नाम से जाहिर है कि दे विल बी हैविंग सिलिया, द बॉडी इज ऑल कवर्ड ओवर बाय सिलिया। और सिलिया जो हैं दीज आर हेयर लाइक वेरी स्मॉल साइज्ड स्ट्रक्चर्स जो कि लैश करते हैं, मूव करते हैं। और इन्हीं फ्लैजेला से या इन्हीं सिलिया से दिस एनिमल that moves and that is also produce very small tiny currents in water, और वो फिर वहाँ से फिर एब्जॉर्ब हो। लेकिन इसी के अंदर फिर कुछ जो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स हैं, कुछ तो पैरासिटिक फॉर्म में भी है, कुछ फ्री लिविंग भी है, जैसे पैरामीशियम इज अ फ्री लिविंग दैट इज सिलिएटेड प्रोटोजोन। लेकिन कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं विच लिव एज एंडोपैरासाइट्स दैट लिव्स इन द इंटेस्टाइन। तो सिलिएटेड प्रोटोजोआ आर देयर गुड एग्जांपल्स ऑफ प्रोटिस्ट। और प्रोटिस्ट जो हैं ये असल में इसके अंदर प्लांट यूनिसेलुलर प्लांट लाइक स्ट्रक्चर्स भी आ जाते हैं। और ये बड़ा फाइलम है, इट्स अ वेरी ह्यूज ग्रुप। इसी के अंदर फिर प्रोटोजोआ भी है और फिर एल्गी वगैरह भी है। तो सिलियरी एक्शन दैट डायरेक्ट्स फूड फ्रॉम द एनवायरनमेंट इनटू द बकल कैविटी। और पहले हम देखते हैं कि इस सिलिएटेड प्रोटोजोन के अंदर ये मुख्तलिफ हिस्से क्या है। और ये एक डायग्रामेटिक प्रोटोजोन है, सिलिएटेड प्रोटोजोन, बॉडी इज ऑल कवर्ड बाय सिलिया। और इसकी एक साइड के ऊपर देयर इज द बकल कैविटी। सो दिस इज अ बकल कैविटी, दैट्स माउथ दैट लीड्स इनटू, देयर इज अ डेफिनेट ओपनिंग एंड देन दिस ओपनिंग दैट लीड्स इनटू द बकल कैविटी इट इज आल्सो कवर्ड ओवर बाय सिलिया। ऐसे हम ये जो माउथ है जो कि इस पॉइंट के ऊपर है, इसे हम कहते हैं साइटोसोम। अब जब फूड बाहर से आता है तो ये साइटोसोम दैट इज उसका ना एक बल्ज आउट कर जाता है विद इन द सेल। तो इस तरह बैलून लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम फिर फूड वैक्यूल कहते हैं। सो दिस इज द फूड वैक्यूल। नाउ दिस फूड वैक्यूल दैट विल मूव नाउ थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द प्रोटोजोआ। जैसे हम ये देख रहे हैं कि दीज आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इट्स मूवमेंट। और ये मूवमेंट क्यों होती है, ये बाकायदा जो साइटोप्लाज्म है जो कि देयर इज अ स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, और उसी साइटोप्लाज्म के साथ ये जो फूड वैक्यूल है इट आल्सो मूव्स। तो यहाँ पे साइटोसोम के इलाके में या हिस्से में वहाँ पे फूड वैक्यूल बना, और ये फूड वैक्यूल जो है देन इट इज पिंच्ड ऑफ, इट इज कट ऑफ फ्रॉम दी साइटोसोम। और ये फिर इसके अंदर पहले तो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो बाहर निकलेगा, और इस फूड वैक्यूल के अंदर पीएच एडजस्ट होती है। और फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे पीएच शुरू में एसिडिक होती है पीएच, और फिर उसके बाद एल्कलाइन होती है। क्यों? क्योंकि ये जो जिन्हें हम लाइसोसोम्स कहते हैं, ये सारे लाइसोसोम्स हैं। ये लाइसोसोम्स जो हैं दे आर स्मॉल पैकेट्स ऑफ एंजाइम्स, मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर, और ये फिर इसके साथ अटैच हो जाते हैं, और ये एंजाइम्स देन दे आर इंजेक्टेड इनटू द फूड वैक्यूल। और वो जो पीएच एडजस्ट हो गई है, अब ये थोड़ी सी अल्कलाइन, पहले एसिडिक होती है फिर ये अल्कलाइन हो जाती है। और ये क्यों अल्कलाइन होती है? क्योंकि यहाँ पे जो एंजाइम्स हैं दे वर्क बेस्ट एट अल्कलाइन पीएच। तो इसलिए ये जो जितना भी इसके अंदर फूड है देन इट विल बी डाइजेस्टेड, और प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन बनेंगे। और ये प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन देन दे आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द साइटोप्लाज्म। और फूड पार्टिकल्स दे अंडरगो डाइजेशन इन वैक्यूल्स, रेजिडुअल वैक्यूल बन गया, ये बिल्कुल रह गया। और फिर ये जो प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन दे विल बी एब्जॉर्ब्ड, एंड द अनडाइजेस्टेड मैटर जो है वो फिर एक टेम्परेरी एनस, उसके ज़रिए से फिर इट विल बी एलिमिनेटेड। और इस तरह ये प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन दे विल बी एब्जॉर्ब्ड इनटू साइटोप्लाज्म,
और इसकी फिर मेटाबॉलिज्म होगी, एनर्जी भी बनेगी और इसका हिस्सा टीयर हो रही है, उसकी वियरिंग हो रही है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दैट इज डाइजेशन इन प्रोटोजोआ। और ये कुछ इसी मुतल्लिक जो हमने पढ़ा, ये जो हमने डिस्कस किया है, उसको ज़रा एक दफ़ा फिर दोहरा लेते हैं। द साइटोप्लाज्म opens into the cytopharynx which enlarges. So this is the cytopharynx which enlarges as food enters in it, जैसे हमने देखा, और इस तरह एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। एंड देन पिंचेस ऑफ फूड कंटेनिंग वैक्यूल, जैसे then now this detached food vacuole then moves to the cytoplasm. Now during this movement, excess water is removed, excess water to adjust the pH. First it is acidified and then it is made alkaline, और ये lysosomic enzymes जो हैं will be injected into the food vacuole और फिर digestion complete होती है। और जो undigested matter है then it will come out, और the products of digestion they will be absorbed into the cytoplasm। और इस तरह हम कह सकते हैं दिस इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन है और सिलिएटेड प्रोटोजोन्स के अंदर। लेकिन कुछ और भी हैं कि सरफेस से ही डाइजेस्टेड मैटर दैट इज एब्जॉर्ब्ड, लेकिन यहाँ पे हम क्योंकि डाइजेशन एंड प्रोटोजोआ पढ़ रहे हैं तो ये हमें इंट्रास, सो इनफैक्ट इट इज़ एन इंट्रासेलुलर डाइजेशन, जैसा क्योंकि प्रोटोजोन इटसेल्फ इट इज़ ए सेलुलर, it is not divided into cells, तो इसलिए हम कहते हैं कि इट इज acellular in nature। और द फूड एंटर द साइटोफेरिंक्स, तो इसी तरह ये फिर फूड वैक्यूल बन जाता है। और द डिटैच्ड फूड वैक्यूल, उसके अंदर सारे प्रोसेस होता है और ये अनडाइजेस्टेड मैटर इट कम्स आउट ऑफ द बॉडी देन साइटोफाइज के बाद के थ्रू, और दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। सो दिस इज all about the digestion in protozoa।